फंडस की वजह से। उसके बाद क्या होते हैं आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अभी हमने बताया था मॉन्स प्यूबिस। ओपनिंग हो गई, ये आपका क्या हो गया, वेजाइनल ओपनिंग, जिसके अंदर क्या आपका हाइमेन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है, जो PMMB कहा जाता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल बोल देते हैं। अब हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्पेलिंग जोन क्लासेस। आपको बेटा नाम याद हो गया होगा या अभी भी नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो नाम याद कर लो, अदरवाइज आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी आगे। हम आपके लिए फिर से लेके आ गए एक नई वीडियो, जो कि है बेटा क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 की सेकंड वीडियो। इसके अंदर क्या है बेटा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके यूजेस होते हैं। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियोस में क्या था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में आपको बताया था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दे दी थी मेल्स को। अब ये शिकायत मत करना कि मैडम आप हर जगह हर कोई ये बोलता है लेडीज फर्स्ट। हमने पहले आपको क्या कराया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज हम आपको क्या करा रहे हैं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बता कमेंट कर दिया करो बेटा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है आज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पता है हम क्या पढ़ते हैं, हर चीज के हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा मेरा पैटर्न क्या है। सबसे पहले क्या आपको इंट्रोडक्शन बताया जाता है, जिससे आप बेसिक चीजें समझ सको कि हम इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो मैडम बहुत हो गया टाइम पास, जल्दी जल्दी शुरू करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पढ़ा था, जब भी आपके दिमाग में फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड कोई भी डायग्रामिक क्वेश्चन आए या फिर कोई भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चार्ट आ जाना चाहिए। कौन सा चार्ट बेटा, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव में चार्ट बनाया था, ऐसे ही फीमेल के अंदर होता है। तो इसमें भी क्या है आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर क्या था बेटा, टेस्टिस। ऐसे फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है बेटा, आपका ओवरी। ठीक है, जो सारा काम करते हैं वो ओवरी ही करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरी ही सारा काम कर रही है, लेकिन ओवरी जो होती है मेन कंपोनेंट है आपकी। ठीक है, उसकी वजह उसकी हेल्प से ही आएगा आपका ट्रांसफर फॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो ओवरी के थ्रू ही की जाती है। ठीक है, तो ऐसा बोल देते हैं कि जैसे आपके फैमिली मेंबर्स में सबसे बड़े आपके क्या है, दादाजी, वो आपके घर को अच्छे से मेंटेन करके रख पा रहे हैं। ऐसे इस तरीके से दादाजी कंसिडर नहीं करना है, करना तो ओवरी ही है। कभी वहां पे दादाजी लिख के आ गए, बोलो हमें तो मैम ने बोला था, हम तो लिख के आ गए थे, हमें मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, चलो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया बेटा, आपका ओवरी, इसको अंडरलाइन कर लो। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देख लेते हैं बेटा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपके क्या आएंगे, वही मेन 3 पार्ट आएंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके बाद आपके एक्सेसरी ऑर्गन, और एट द एंड आपके आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। लेकिन मेल में क्या था, एक्सेसरी ऑर्गन की जगह क्या थे, आपके डक्ट थे। ठीक है, ऐसे एक्सटर्नल में सबसे पहले लेबिया मेजोरा, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। उसके बाद आपका होता है लेबिया मिनोरा, बेटा ये क्या कहलाया जाता है, ये इनर लिप्स कहलाए जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आ गया आपका क्लीटोरिस। क्लीटोरिस क्या करता है बेटा, ऑर्गेज्म सिक्रेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका हाइमेन। हाइमेन क्या एक तरीके का टिश्यू है जो ब्रेक होता है जब फीमेल फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करती हैं। ऐसा एक मिथ है हमारी सोसाइटी में, जो सोसाइटी के जो लोगों ने बनाया हुआ है, उसको हम आगे भी आपको क्लियरली समझाएंगे। और ये होता है आपका मॉन्स प्यूबिस, मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद आपके क्या है, ये एक्सेसरी ऑर्गन, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है आपका वेजाइना। अब आप लोगों को लगेगा मैम वेजाइना, वेजाइना तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव को बोलते हैं। नहीं बेटा, वेजाइना एक डिफरेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक ऑर्गन कहलाया जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, एंड थर्ड हो गया आपका यूट्रस। बेटा यूट्रस का अलग नाम भी होता है, वोम बोल देते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में आपको आगे बताने जा रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। धीरे धीरे अच्छे से जल्दी, धीरे धीरे नहीं, अच्छे से जल्दी जल्दी करके हम टॉपिक को क्लियर कराएंगे आपको। उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं आपके मेमरी ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ आपको
मेमोरी ग्लैंड के बारे में ही पढ़ाया जाता है। कभी कभी नीट में या एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 2 साल में कभी एक बार आ जाता है, तो ये दो आप लर्न कर लेना कि ग्लैंड्स टोटल कितनी होती है बेटा, 3 होती है, लेकिन मेनली मेमोरी ग्लैंड्स का यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। सबसे पहले ये क्या है आपकी ओवरी। ओवरी कहाँ होती है बेटा, मतलब सबसे जो आउटर मोस्ट होती है, जो आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ओवरी को भी आप एक तरीके से एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ही आता है। उसके बाद ये क्या है बेटा आपकी, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं आपके 3 तरह की चीजें प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी बेटा, देख लेते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रिया। क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्रिया, याद रखना बेटा। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है आपका इनफंडिबुलम, फिर आपका एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर ही क्या होता है आपका जो एग होता है वो फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है या ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और एट द एंड आता है आपका स्टमक, जो किसके अटैच होता है बेटा, यूट्रस से। फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है उसके जो सबसे नियरेस्ट, जो कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा लेयर होता है या कौन सी चीज होती है, वो क्या होती है बेटा आपकी इस्थमस। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है आपकी इस्थमस, एम्प्यूला और आपका इनफंडिबुलम। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है आपका फंडस। फंडस के अंदर ही क्या होता है बेटा आपके मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये एक तरीके का कैसा होता है बेटा, फैटी, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ये जो एब्डोमिनल से नीचे वाला पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, वहां पे जो फैट प्रेजेंट होता है वो किसकी वजह से है, फंडस की वजह से। उसके बाद क्या होते हैं आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अभी हमने बताया था मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ओवरी में से एग निकला, यहां से ट्रांसफर हुआ, जाते 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 यहाँ क्या पहुंच जाता है, यूट्रस में। ठीक है, अब यूट्रस में भी क्या होता है आपकी 3 तरह की लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, अभी आपको बताएंगे इनका क्या क्या वर्क होता है, अच्छे से समझाया जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद क्या होता है, और जो बेटा फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम भी होता है ओविडक्ट बोल देते हैं, तो याद रखना अनदर नेम, कभी कभी एनसीईआरटी में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के अंदर कि फैलोपियन ट्यूब का अनदर नेम क्या होता है बेटा, ओविडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये आपका यूट्रस हो गया। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सर्विक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सर्विक्स क्या बनाते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और उसके बाद क्या होता है, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना क्या कहलाती है, बर्थ कैनाल कहलाई जाती है, जहां से बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, तो स्पेशली वेजाइना नहीं बोलते, फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और वेजाइना भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो ओवरी होता है वो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहलाया जाता है। आई थिंक इतना सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमने मेल्स के अंदर टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही फीमेल के अंदर अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ओवरी के बारे में। ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने, कैसा होगा, कितनी लेंथ होगी, क्या उसका वर्क होगा, किससे वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ओवरी जो होता है वो क्या कहलाया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी इज कंसिडर एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसका साइज कितना होगा, सेम होता है 2 to 4। उसमें क्या था 2, 3, 4, 5, इसमें क्या होता है, साइज होता है बेटा 2 to 4 सेंटीमीटर। और ये कैसा होता है, ये भी ओवल शेप्ड की ही होती है। जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप्ड। और उसके ऊपर क्या होती है बेटा, कवरिंग होती है, ट्यूनिका एल्बुगिनेका। आपका जो कवरिंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, आपके कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे तो वो कनेक्ट करके रखेंगे ना। ठीक है, तो ओवरी के ऊपर लेयर होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी आपको बताया था लोअर एब्डोमेन, मतलब जो आपके पेट से नीचे वाला हिस्सा है उससे कनेक्टेड रहती है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इनका फंक्शन क्या है, वही है गैमेट फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन्स। तो फंक्शंस तो दोनों के ही सेम है। तो बेटा ये याद रखना कि ओवरी के बारे में भी हम आपको क्लियरली बताएंगे, उसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो डायग्राम आपका होता है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। और जो बेटा की पॉइंट देख लेते हैं, सबसे पहले जो ओवरी होती है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओवरी के अंदर।
और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप हो जाती है किसके अंदर बेटा? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या होता है? बेबी बर्थ हो जाता है, नया ऑफस्प्रिंग आपका बनके तैयार हो जाता है। जैसे हमने फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ा था कि एट द एंड क्या होता है? आपका फ्लावर या फिर फ्रूट बनके तैयार हो जाता है। ऐसे ही यहाँ क्या होता है? रिप्रोडक्शन के बाद एक नया ऑफस्प्रिंग बनके जनरेट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। सबसे पहले ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डायग्राम है ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है। अब ओवरी कैसा है आपका? ये आपका ओवरी हो गया, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ओवेरियन स्ट्रोमा कौन कौन से होंगे? जो इनर में प्रेजेंट होगा वो कौन सा होता है? मेडुला। मेडुला के अंदर क्या होते हैं बेटा? आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स आपकी किसके अंदर प्रेजेंट है? मेडुला के अंदर। और जो आउटर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाया जाता है बेटा? आपका कॉर्टेक्स। किसके अंदर है बेटा? ये ओवरी के अंदर, ठीक है। क्या है? ओवेरियन स्ट्रोमा बोल देते हैं इनको। अब ये क्या कर रहा है? फर्स्ट वाले के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। दूसरा जो आपका कॉर्टेक्स होता है वो क्या कराता है? फॉलिकल्स डेवलपमेंट या फॉलिकल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। फॉलिकल्स अभी देख लेते हैं क्या होते हैं आपके। सबसे पहले क्या होता है आपका? स्टार्टिंग में आपके फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, ऐसे एट द एंड क्या हो जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाता है। और उसके बाद आपका क्या निकल के आता है? सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट से क्या होता है? बाहर निकल जाता है आपका एग वगैरह। और एट द एंड जब उससे बाहर निकल जाएगा, ओवा बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, ठीक है। ओवरी के अंदर आपके फॉलिकल्स प्रेजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल्स, उसके बाद एट द एंड क्या होता है? जब ओवा बाहर निकल जाता है तो वो लोग, तो ओवरी क्या बना लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेती है। ऐसे ही आपका डायग्राम दिया गया है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। इसको और देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या डायग्राम दिया गया है? ये आपके ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट है? अभी हमने बताया था मेडुला के अंदर। फिर क्या है? ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया आपका, फिर आपका सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल्स। एट द एंड क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट्स बना लेता है। और सबसे बाद में क्या बन जाते हैं? आपके कॉर्पस ल्यूटियम आपके बनके तैयार हो जाते हैं। तो ओवरी के अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं। इस तरीके से आपका जो ओवा होता है वो या ओव्यूल्स होते हैं बाहर निकल के पास होने शुरू हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से। फिर वो यूट्रस तक पहुंचते हैं, फिर जाइगोट आपकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बेटा डायग्राम याद रखना, ये आपको नेमिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। पूछ लेते हैं कि ये कौन कौन से आपके फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। एट द एंड आपका क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट कौन से हैं या फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स, कुछ भी बोल देते हैं। सबसे पहले आपका फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट बोल रहे हैं, अभी अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था। जिसके आपके क्या होते हैं? और इसके आपके 3 पार्ट होते हैं। इंफंडिबुलम होता है आपका, ठीक है। और कौन से होते हैं? इस्थमस बताया था आपको, ठीक है। ऐसे ही आपके इसके 3 पार्ट होते हैं, अभी आपको आगे बताया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या होता है? ये पिक करता है ओवम को फ्रॉम ओवरी। फैलोपियन ट्यूब क्या कर रही है? ओवम को पिक कर रही है। कहां से? ओवरी से। ओवरी कहाँ है? बाहर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ठीक है। या क्या कहलाई जाती है बेटा? एक तरीके की साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर ओवा ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं। तो स्टार्टिंग जो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है वो क्या होती है? आपकी ओवरी या फैलोपियन ट्यूब। ट्रांसपोर्ट क्या करती है? जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचाती है। ऐसे ही यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हुआ और एट द एंड वो जाइगोट तक पहुंचाएगी, यूट्रस तक पहुंचाएगी, तभी तो फॉर्मेशन होगा, तभी तो नया बच्चा जन्म लेगा। उसके बाद दूसरा आता है आपका यूट्रस। बेटा यूट्रस का अनदर नाम वॉर्म या फिर हिस्टेरा। हिस्टेरा याद रखना आप। यूट्रस तो बहुत नॉर्मल है, हर कोई बोल देता है, थोड़ा सा यूनिक भी तो करना चाहिए ना कुछ, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? हिस्टेरा। तो जब चाहोगे आपको क्रैम्प्स वगैरह जो होते हैं वो हिस्टेरा के अंदर ही तो होते हैं। यूट्रस में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो क्रैम्प्स होते हैं आपको, क्योंकि आपकी जो मसल्स होती है बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है, कंजस्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आपको होते हैं।
ये क्या कर रहा है, एम्ब्रियो या फिर फीटस, हमने वही बताया था जो नया ऑफस्प्रिंग होगा जिसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं, वो यहीं पे डेवलप होगा। ये क्या करते हैं, हेल्प करती है चाइल्ड बर्थ में, बच्चे को जन्म देने में भी तो हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद वेजाइना, वेजाइना क्या कहलाती है, एक तरीके की मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, मस्कुलर है, स्ट्रेट है बिल्कुल। उसके बाद ये रिसीव कर रही है पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब वेजाइना की हेल्प से ही तो जब इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पेनिस के जो सीमेन वगैरह या स्पर्म निकलता है वो यहीं से ट्रांसफर होता है, किसके अंदर बेटा, वेजाइना के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इन फीमेल, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहलाई जाती है, बर्थ कैनाल। ऑब्वियसली जब डिलीवरी होगी तो बच्चा भी तो बाहर निकलता है, तो इसको हम बर्थ कैनाल भी बोल देते हैं। अब इनके आगे देख लेते हैं फंक्शन। आई थिंक इतना सबको समझ आ गया होगा। साथ के साथ बेटा कुछ चीजें आप बेसिक बेसिक चीजें लिखते रहना, वैसे इसमें सारी चीजें दी गई हैं और आपको साथ के साथ ही जो नोट्स हैं वो साथ के साथ आपको मिलते रहेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, किस लिए ये यूजफुल है। सबसे पहले हमने बताया था जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। इट कंटेन्स 3 पार्ट। अब 3 पार्ट कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। अब इनके पार्ट्स में देख लेते हैं। जो इनफंडिबुलम होता है बेटा वो फनल शेप्ड का होता है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ठीक है। हाथों की उंगलियां भी तो आपकी ऐसे ही है, उंगलियां हैं ऐसे ही है। क्या होता है, फिम्ब्रियल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है ओवम को डायरेक्ट करने में, मतलब ओवरी से ओवम को बाहर निकालने में, डायरेक्ट करके पास करने में, किसके अंदर, यूट्रस तक पहुंचाने में, ठीक है बेटा। उसके बाद जो एम्प्यूला होता है वो एज कंपेयर टू इनफंडिबुलम कैसा होता है, वाइडर होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये क्या करा रहा है, फर्टिलाइजेशन, मतलब मेनली इसका वर्क क्या है, फर्टिलाइजेशन कराने का। इस्थमस कैसा होता है, बहुत ज्यादा नैरो होता है, और अभी हमने आपको डायग्राम में बताए थे कि ये नियरेस्ट पार्ट होता है या नियर होता है किसके, यूट्रस के, ठीक है। ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ओविडक्ट। तो इसका आपको डायग्राम भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कितने सेंटीमीटर का होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपके अवेलेबल होते हैं, किन किन के क्या काम फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूट्रस। सबसे पहले वो कैसा दिखता है, पियर शेप। पियर देखा हो, अनानास वगैरह देखा हो, इसी तरह का तो होता है, ठीक है। फिर कैसा होता है, जैसे उल्टा पियर शेप, इनवर्टेड, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, फंडस प्रेजेंट होता है। फंडस क्या है, फंडस अभी हमने बताया था कि एब्डोमेन के जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे बहुत सारा फैट आपका इकट्ठा होके रहता है, वो क्या कहलाया जाता है, फंडस। उसके अंदर ही आपके मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद मॉन्स प्यूबिस आएंगे, उसके बाद आपके क्या जो वेजाइनल के पार्ट्स हैं, ओपनिंग वगैरह है, वो सब उसके बाद ही आनी स्टार्ट होती हैं या उससे ही कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फंडस। दूसरा जो ये पार्ट होता है ये क्या कहलाया जाता है, आपका बॉडी। और एट द एंड आपका क्या होता है बेटा, सर्विक्स, जो क्या कहलाया जा रहा है, एक तरीके की बर्थ कैनाल है, जिससे पास होके आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पास होंगे और एट द एंड वेजाइना तक पहुंच जाएंगी, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका यूट्रस। अब यूट्रस में भी हमारी 3 लेयर होती है। अभी हमने आपको पिछले ही उसमें बताया था कि यूट्रस की भी आपकी 3 लेयर होती हैं। अब देख लेते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे। सबसे पहली होती है आपकी एंड्रोमेट्रियम लेयर, मतलब ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट, या इसको हम ग्लैंडुलर भी बोल देते हैं। ये क्या करती है, साइक्लिक चेंज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लड आपका ट्रांसफर होता है या बनता है वो इसी के अंदर बनता है, यहीं से ट्रांसफर होके वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आपका ब्लड सीक्रेट होता है, वेजाइना से पास होगा एट द एंड, लेकिन बनेगा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। उसके बाद मायोमेट्रियम कैसी होती है, बहुत ज्यादा थिक, क्योंकि बीच की लेयर थी, मिड लेयर है तो बहुत ज्यादा थिक होगी। उसके अंदर क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। ये क्या करती है, कंट्रेक्शन, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो कंट्रेक्शन होगा, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो आपको क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स किस वजह से होता है, जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं तभी तो आपको क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। हेल्प क्या कर रहा है, एक तरीके से पेन ही प्रोवाइड कर रहा है आपको,
ऐसा तो नहीं है किसी को क्रैम्प्स हो रहे हैं तो उससे उसको दर्द नहीं होता, ऑब्वियसली पेन होता है। तो ठीक है, ये इसी के कारण है, मेसोडेम की वजह से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, याद रखना। भले ही ब्लड एंडोमेट्रियम से निकल रहा है, लेकिन अगर ब्लड इजीली पास हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब क्रैम्प्स होंगे तो मेन जो प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है, वो वही तो होती है जब आपको एक्सटर्नल या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, वो मसल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होता है, जो कि मेसोमेट्रियम लेयर उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद पेरीमेट्रियम बहुत ही थिन लेयर होती है और एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, इसका कोई ऐसा वर्क, खास वर्क नहीं है। तो मेन आपकी दो यही है, होती तीनों है लेकिन वो बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यूट्रस। अब जो यूट्रस है वो किसमें ओपन हो रहा है, वेजाइना के अंदर, ऑब्वियसली ओपन हो रहा है, पता है वेजाइना। तो बेटा जो वेजाइना और सर्विक्स मिलके बनाते हैं वो क्या बना लेते हैं, जो वेजाइना है या यहाँ पे जो सर्विक्स प्रेजेंट होता है वो क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बना रहे हैं, बर्थ कैनाल, मतलब जहां से बच्चा पास होगा, एक तरीके की कैनाल, एक तरीके का पाथवे जहां से पास होके कोई डिलीवरी होगी, उसके बाद नए बच्चे का जन्म होगा, तो इसको हम बोल देते हैं बर्थ कैनाल। और जो वेजाइना होती है वो कैसी होती है, इस तरीके की कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाया जाता है, ठीक है। इतना सबको समझ आया। नेक्स्ट, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद अब क्या आता है आपका, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। जो बेटा एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका जो अनदर नेम कहलाया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वल्वा। क्या कहलाया जाता है, वल्वा, याद रखना वल्वा, ठीक है, प्रोनाउंशिएट सही से कर लेना। इसके अंदर क्या है आपका, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमन, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम में देख लेते हैं, इसको बाद में समझेंगे, आपका एनसीईआरटी में दिया है, जो आपको इजीली आपसे बन जाएगा। तो आप, जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही बनाना है, आप ये भी बना सकते हो, उससे भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। और जो कोई आर्टिस्ट वगैरह है जिसको ड्राइंग करना पसंद है तो बेटा वो ये भी बना सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये आपका क्या है, राइट लेग, ये क्या है आपका, लेफ्ट लेग, ठीक है। ऊपर क्या है आपके, क्लीटोरिस प्रेजेंट है, क्लीटोरिस यहाँ प्रेजेंट होता है। हमने क्लीटोरिस क्या होता है बेटा, क्लीटोरिस एक तरीके का ऐसी चीज है जो क्या करती है, मेजरली ऑर्गेज्म को सीक्रेट करने में हेल्प करती है, मतलब सेक्सुअल डिजायर को इंप्रूव करने में। फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल डिजायर के बाद जो ऑर्गेज्म रिलीज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, क्लीटोरिस। इसके अंदर इरेक्टल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा था, ऐसे इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेज्म बनता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। ये क्या होते हैं, ये जो आपके दिए गए हैं बेटा, ये हेयर्स हैं, मॉन्स प्यूबिस या फिर फैटी टिश्यूज। हमने बताया था फंडस होता है, फैटी जो एरियाज होता है, फैट होता है, तो ये क्या कंसिडर करते हैं, फैटी टिश्यूज कंटेन करते हैं। उसके बाद क्या होती है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, 3 ओपनिंग होती है आपकी, वेजाइनल ओपनिंग और एट द एंड एनस, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग सबसे आपकी स्टार्टिंग में होती है। उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग के अंदर क्या होता है, एक आपका हाइमेन नाम का टिश्यू प्रेजेंट होता है जो बहुत ज्यादा थिन होता है। अब हाइमेन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में बेटा क्या मिथ बना हुआ है कि जब शादी वगैरह होती है तो क्या कंसिडर, हमारे जो सोसाइटी में मिथ बना है कि अगर हाइमेन ब्रेक हो रहा है, मतलब फर्स्ट इंटरकोर्स से अगर फीमेल किसी के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रही है या सेक्सुअली एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो अगर हाइमेन रिलीज होगा या हाइमेन ब्रेक डाउन होगा या थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से ही क्या होता है, फीमेल को वर्जिन कंसिडर करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, एक तरीके का मिथ ही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिन टिश्यू होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बचपन में जब लड़कियां खेलती है, कहीं गिर जाती है या फिर साइकिलिंग वगैरह करती है या फिर हॉर्स राइडिंग करती है, तो बहुत ज्यादा थिन टिश्यू होता है, वो तब भी ब्रेक हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ही अगर हाइमेन टिश्यू ब्रेक हो रहा है तो ही वो लड़की वर्जिन है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। ये सिर्फ एक तरीके का मिथ है जो हमारी सोसाइटी में बना दिया गया है,
लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, क्यों ये ब्रेक होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा थिन होती है, बस इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लेबिया मिनोरा। लेबिया मिनोरा आपकी इनर मोस्ट होती है, जिनको इनर लिप्स बोल देते हैं। लेबिया मेजोरा जो होती है आपकी आउटर मोस्ट होती है। और उसके बाद आपकी वेजाइनल ओपनिंग और एनस। एनस क्या होता है, एनस ओपनिंग में क्या होता है, आपका जो वेस्टेज होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये मेनली हो गया। ऐसे इसमें आपको दिया गया है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मिनोरा, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, ये आपका क्या हो गया, वेजाइनल ओपनिंग, जिसके अंदर क्या आपका हाइमेन प्रेजेंट है। ये हो गया आपका एनएस, और इसको हम बोल रहे हैं पेरिनियो। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक अटैच चीज रहती है इसको हम बोल देते हैं पेरिनियो। तो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी आपका एक्सटर्नल जेनेटिया, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं इनके फीचर्स। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, अब देख लेते हैं बेटा इनके पार्ट्स और उनके फीचर्स, क्या क्या उनके फीचर्स होंगे, ठीक है। अभी तक हमने आपको बता दिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे, कौन कौन से आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया थे। अब सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमने मॉन्स प्यूबिस बताया था। बेटा मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, एक तरीके का कुशन है फैटी टिश्यूज का। तो फैटी टिश्यूज का क्या होता है, कुशन होता है जो कवर्ड होता है किससे, प्यूबिक हेयर से, मतलब हेयर से कवर्ड रहता है। अभी हमने आपको बताया था एब्डोमेन का जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर बहुत सारा फैट जमा रहता है, ठीक है। तो उसी के जो लेयर्स होती हैं, जो मॉन्स प्यूबिस होते हैं, वो जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट में, उसे हम मॉन्स प्यूबिस बोल देते हैं। सेकंड आपका है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है बेटा, फ्रेश स्किन फोल्ड कहलाई जाती है या टिश्यूज कहलाए जाते हैं जो मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट खत्म हुआ तो क्या हुआ, आपका मेजोरा वाला पार्ट शुरू हो गया। उसके बाद आपका मिनोरा, फिर आपके क्या होंगे, 3 ओपनिंग आएंगी। ओपनिंग के अंदर आपकी वेजाइनल वाले में हाइमेन होता है, एट द एंड आपका एनस में जो होता है वो क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव वो सॉरी जो वेस्टेज होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लेबिया मिनोरा, वो भी क्या है, पेयर्ड में होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, तो पेयर्ड में ही तो कहलाई जाएंगी बेटा। तो वो क्या है, अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर वाला पार्ट होता है। उसके बाद आपका क्लीटोरिस होता है। क्लीटोरिस क्या है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म सिक्रेट करने में फीमेल्स के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे तो क्या होता है, फीमेल के अंदर जो प्लेजर या फिर जो फीलिंग्स वगैरह आती है वो किसकी हेल्प से आती है, क्लीटोरिस की हेल्प से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म सिक्रेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है बेटा। ये कहाँ प्रेजेंट है, अपर, मतलब लेबिया मिनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग अभी हमने बताया था ऐसे बना, हमने पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया था, ऊपर वाली यूरेथ्रल ओपनिंग थी, फिर वेजाइनल थी, एट द एंड एनस थी, तो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका आ गया हाइमेन। अब हाइमेन क्या है, हाइमेन के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि सोसाइटी क्या सोचती है, लेकिन हाइमेन क्या है, आपका एक तरीके का थिन मेम्ब्रेन कहलाई जाती है जो पार्शियली कवर्ड होती है किससे, ओपनिंग ऑफ वेजाइना से। हमने बताया था वेजाइना ओपनिंग के अंदर ही तो हाइमेन प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है बेटा, ये कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो लड़कियां वगैरह खेल रही हैं बचपन में, गिर जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिन है, तो उसकी वजह से भी ब्रेक डाउन हो जाता है। या फिर जो आप साइकिल वगैरह हॉर्स राइडिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, उसकी वजह से भी ब्रेक डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका एक मेजर चांस क्या होता है कि जो बहुत सी लड़कियां क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या करती है, टेम्पोन्स यूज करती है। तो ये क्या है, ये जो टेम्पोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं डायरेक्ट टू वेजाइना। तो अगर ये वेजाइना के अंदर इंजेक्ट करे जाएंगे तो क्या चांसेस होते हैं कि आपका हाइमेन ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हाइमेन ब्रेक नहीं हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे तो क्या लड़की वर्जिन नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा। तो वर्जिनिटी जरूरी नहीं है कि हाइमेन के ब्रेकडाउन से ही कंसीडर की जाए, उसके बहुत से अलग अलग चांसेस होते हैं हाइमेन के ब्रेकडाउन के। तो मे और मे नॉट बी क्या होता है कि फर्स्ट कोइटिस या फिर रिलायबल जो इंडिकेटर्स होते हैं वर्जिनिटी का, वो क्या होता है, हाइमेन ही होता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ब्लीडिंग होगी, हाइमेन ब्रेक होगा तो ही लड़की वर्जिन होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अब हमने सारी चीजें पढ़ लिया, हम पढ़ लेते हैं हमारे
लास्ट क्या होते हैं, डक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, उसमें हमने आपको 3 बताए थे, लेकिन मेनली कौन सा होता है, मेम्ब्री ग्लैंड। अब मेम्ब्री ग्लैंड का फंक्शन क्या है बेटा, ये हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में मिल्क। मतलब आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल्स के अंदर लैक्टेशन पीरियड जो होता है, जिसके अंदर मिल्क फॉर्मेशन होती है, मिल्क सिक्रेट होता है आउटसाइड द बॉडी, वो किसकी वजह से होता है, मेम्ब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से होता है। जो किस प्रोसेस के अंदर आता है, लैक्टेशन पीरियड के अंदर, जिसके अंदर फीमेल्स न्यूबॉर्न बेबी को क्या कराती है, फीड कराती हैं। तो क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ पीरियड के लिए बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। क्यों, क्योंकि माँ के दूध के अंदर क्लोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, जो एंटीबॉडीज कंटेन करके रखता है। कौन सी बेटा, आईजीए। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलर एंटीबॉडीज। वो क्या करेंगी, बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देंगी, आगे जो डिसीज वगैरह होती है उनसे लड़ने में हेल्प करती है। तो स्टार्टिंग में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है इनिशियल फ्यू डेज लैक्टेशन के टाइम पे, उसको क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रम बोल रहे हैं। वो क्या करता है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, सेवरल काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आईजीए कंटेन करता है, जो कि इसेंशियल जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। उससे उसको बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एज एन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग से ही मदर अपने बच्चे को फीड करा रही है, या फिर जिसने पाउडर वगैरह या वैसा दूध पिया है, तो उन दोनों की हेल्थ में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि जो फीडिंग कराती है मदर, क्योंकि उनके मिल्क के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पावरफुल और हेल्दी बनाने में यूज की जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वो बेटा कैसी होती है, पेयर्ड में प्रेजेंट होती है। जैसे आप, ऐसा तो नहीं है आप दुकान पे जा रहे हो शूज वगैरह खरीदने तो आप एक ही पैर का शूज लेके आओगे, पेयर्ड में मिलता है ना। मतलब पेयर्ड में क्या होता है, 2 पार्ट होंगे, 2 जूते होंगे। ऐसे ही क्या होता है, फीमेल्स के अंदर 1 पेयर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये फीचर्स किसका है बेटा, फीमेल मैमल्स, फीमेल मैमल्स। ठीक है, फीमेल के अंदर ही तो होता है। और उसके बाद ये कैसा होता है, इट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू कहा जाता है। ये हो गया। अब देख लेते हैं कि मेम्ब्री ग्लैंड्स का क्रॉस सेक्शन करके देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं आपकी। ये क्या है बेटा, आपका मेम्ब्री ग्लैंड बन गया पूरा। ठीक है, मतलब हमने एक मेम्ब्री ग्लैंड का एक, दोनों पेयर ना ले, एक पेयर में से एक पार्ट हमने लिया, उसके बारे में आपको बता रहे किस किस तरीके से मिल्क फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से बेबी तक मिल्क फॉर्म होके पहुंचेगा, उसके अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स होंगे, कौन कौन से हॉर्मोन्स डेवलप कराएंगे, मिल्क फॉर्मेशन कराएंगे या मिल्क प्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, अब इसके साथ में जो ये बेटा सपोर्ट होता है, मतलब ब्रेस्ट के जस्ट, मतलब जब बॉडी से अटैच रहती है तो एक सपोर्ट भी तो होता है बेटा। ठीक है, लेबी मिनोरा, ओ सॉरी, ये होता है पेक्टेरुलस मसल्स। पेक्टेरुलस मसल्स होती हैं बेटा, ये जो एट द एंड प्रेजेंट है, ये कैसी है, पेक्टेरुलस मसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो पीएमएमबी कहा जाता है, पेक्टेरुलस मेजर मसल बोल देते हैं। अब उसी के अंदर क्या होंगे, उसी के अंदर छोटे छोटे आपके रिब्स प्रेजेंट होंगे। रिब्स के अंदर भी क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स प्रेजेंट होंगी, रिब मसल्स बोल देते हैं जिनको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, निपिल। ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, निपिल, जिससे क्या होता है, आपका मिल्क बाहर निकलता है, बच्चा सक करता है या फिर सिक्रेट करके दूध पीता है। ठीक है, उसके पास क्या होता है बेटा, ये जो फीमेल्स के अंदर ये पार्ट है, ठीक है, ये कैसा होता है, काफी डार्क होता है। ठीक है, तो जो डार्क वाला पार्ट होता है उसको क्या बोल देते हैं, एरियोला। क्या बोल देते हैं, एरियोला जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा डार्केस्ट पार्ट होता है। और फीमेल ब्रेस्ट का, उसके पास क्या होता है, निपल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सक करके बेबी इजीली दूध पी सकता है, कंज्यूम कर सकता है। अब वो बन कैसे रही हैं, इसके अंदर क्या है बेटा, मेम्ब्री लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन ये मेम्ब्री लोब्यूल्स आपको यहाँ पे 2 दिखाए गए हैं, लेकिन एक
ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगे आपके मेमोरी एल्वियोली प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपके छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मेमोरी डक्ट होंगे जो इससे अटैच होते हैं, मेमोरी एम्प्यूला होगा और जो आपका लेक्टिफेरस डक्ट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मिल्क फॉर्मेशन होगी इन सबसे पास होके, ये भी एक तरीके का पाथवे है, जैसे स्पर्म का पाथवे था ऐसे ही मिल्क फॉर्मेशन होने के बाद किस किस पाथ से क्रॉस होके मिल्क बॉडी से बाहर आ रहा है, निप्पल तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लेना। अब नीचे देख लेते हैं, ये क्या है हमारा ब्रेस्ट हो गई, उसके अंदर क्या थे आपके ये मेमोरी ग्लैंड्स, और मेमोरी ग्लैंड जो है हमने उसका क्रॉस सेक्शन कर लिया, उसको थोड़ा हमने ब्रॉड कर लिया। हम देख रहे हैं मिल्क फॉर्मेशन हो किस वजह से रही है बेटा, इसके अंदर क्या होता है एल्वियोलर एपिथेलियम होता है जो क्या करता है हॉर्मोन्स, कौन सा हॉर्मोन्स मिल्क प्रोडक्शन कराएगा बेटा, इसके अंदर प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स प्रेजेंट होता है जो मिल्क प्रोडक्शन कराता है। तो क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में कि कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन कराता है, तो कौन सा होगा बेटा प्रोलैक्टिन, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या प्रेजेंट होती है मायो एपिथेलियम, ये तो क्या कर रही थी मिल्क प्रोडक्शन करा रही थी, ये क्या करती है इसके अंदर भी एक हार्मोन प्रेजेंट होगा ऑक्सीटोकिन, जो ऑक्सीटोकिन होगा वो यहाँ से पास करके क्या करेगा मिल्क के बाहर जाने का रास्ता बनाएगा। तो जो मिल्क इजेक्शन होता है वो किस हार्मोन की हेल्प से होता है ऑक्सीटोकिन, तो प्रोडक्शन कौन करा रहा है प्रोलैक्टिन, और जो क्या हो रहा है इजेक्शन जो हो रहा है बाहर जो दूध निकल रहा है निप्पल की हेल्प से वो किसकी हार्मोन्स की वजह से निकल रहा है ऑक्सीटोकिन। तो मेमोरी ग्लैंड्स का मेन वर्क क्या है मिल्क प्रोडक्शन कराना लैक्टेशन पीरियड के अंदर, जिससे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको मिल्क मिल सके, वो अपनी हेल्थ को या उसको डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज मिल सके, उसकी बॉडी एज कंपेयर टू डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन अच्छी बन सके, हेल्दी हो सके, उसको ज्यादा बीमारियां फेस ना करनी पड़े। तो ये पाथवे एट द एंड देख लेते हैं। सबसे पहले मेमोरी एल्वियोली से कहा जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, एल्वियोली से क्या हुआ ट्यूब्यूल्स के अंदर गया, ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट के पास पहुंचा, फिर मेमोरी एम्प्यूला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद बच्चे के द्वारा निप्पल की हेल्प से उसे सक कर लिया गया। तो ये आपका कंप्लीट क्या था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटल लिया, उसके बाद मेमोरी वो आपने एक्सेसरी डक्ट्स एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या उनके यूजेस है, क्या क्या आपके पार्ट्स है। तो ये आपका चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर सेकंड का आपका सेकंड हाफ का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे। तो बेटा वीडियोस को देखते रहे, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा एक बार आप कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।